बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने 5 नवंबर से विधानसभा के सत्र शुरू होने की बात कही। मॉनसून सत्र के पेंडिंग काम पूरे होंगे, ये विधानसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया। वहीं 26 अगस्त को एक दिन का सत्र बुलाया गया था, जिसके बाद उस सत्र को स्थगित कर दिया गया था। अब ऐसे में सत्रावसान की स्थिति के बाद अब एक बार फिर से 5 नवंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। इसको लेकर के तारीख तय कर दी गई है। मॉनसून सत्र के पेंडिंग काम इस बार पूरे हो सकेंगे, जो कि पहले होने थे। और आपको ये भी जैसा कि मालूम है कि 26 अगस्त को इससे पहले एक दिन का सत्र बुलाया गया था, जिस सत्र को लेकर के विपक्ष ने बार बार ये सवाल उठाया था कि उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनको लेकर के वो सवाल का जवाब चाहते हैं, सवाल वो पूछना चाहते हैं, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ही उस सत्र की अवधि को बहुत कम किया गया था और इसीलिए एक दिन का सत्र बुलाया गया था। अब ऐसे में आगे उस विधानसभा के सत्र को जारी किया जाएगा और इसको लेकर अब तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 5 नवंबर को विधानसभा का सत्र शुरू होगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि अब कितने दिनों का, कितने समय का ये सत्र होगा, इसको लेकर के हालांकि अभी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि बीएसी की बैठक के अंदर ही ये तय हो पाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या इस पर और जानकारी मिल रही है? सत्र शुरू होने जा रहा है। देखिए, पहले तो ये हमें जान लेना होगा कि ये जो सत्र है, ये जो 26 अगस्त को एक दिवसीय सत्र हुआ था, उसी की कंटिन्यूएशन में है जी, क्योंकि उसे जो है सत्रावसान नहीं किया गया था। एक नियम होता है कि जब भी विधानसभा का सत्रावसान होता है तो राज्यपाल को एक आग्रह किया जाता है, लेकिन क्योंकि तब कोविड के चलते जो है, आप जानते हैं, अध्यक्ष को भी, विधानसभा अध्यक्ष को भी कोविड पॉजिटिव था, मुख्यमंत्री को भी था। तब ये 2 घंटे का सत्र था, क्योंकि उस समय मजबूरी ये थी कि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच की जो अवधि है वो 6 महीने पूरी हो रही थी। तो बहरहाल अब ये फैसला लिया गया है कि दोबारा सत्र जो है 5 को बहाल किया जाएगा। और इसमें क्योंकि ये नया सत्र नहीं है, तो पुराने जो पेंडिंग कार्रवाई है वो सारी होगी। जो कॉलिंग अटेंशन वगैरह है, जिन्हें अनुमति दी जाएगी, वो लागू होंगे। और इसके साथ साथ, क्योंकि अब ये कितने दिन का होगा, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही फाइनल करेगी। क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले बताया कि ये क्योंकि नया सत्र नहीं है, तो ऐसे में कमेटी के ऊपर पूरी तरह से है। और ज्ञानचंद गुप्ता ने ये जानकारी भी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ इश्यूज होंगे जो सदस्य उस समय मौके पर लाना चाहेंगे, तो वो हमेशा वेलकम रहता है। तो इस तरह से सत्र जो है, हालांकि विधानसभा में चिट्ठी नहीं पहुंची है, लेकिन सरकार ने प्रपोज कर दिया है और जिसकी पुष्टि ज्ञानचंद गुप्ता जी ने की है। राकेश जी, इस पर एक और चीज, क्योंकि इससे पहले के जो सत्र था एक दिन का, उसमें विपक्ष लगातार अलग अलग विषय थे जिनको लेकर वो चर्चा चाहता था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार जो सत्र को कंटिन्यू किया जाएगा तो उसके अंदर ये मौका मिले? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल, क्योंकि उस समय आप जैसा जानते हैं, उस समय कोविड के चलते विधानसभा अध्यक्ष जो थे, मैंने बताया ना, कोविड पॉजिटिव थे, मुख्यमंत्री थे और सदस्य कई जो थे वो कोविड पॉजिटिव आए थे। और तो इसके चलते वो सत्र की अवधि जो है शॉर्ट रखी गई थी। और जो इश्यूज तब पेंडिंग थे और जो अब नए जुड़े हैं, आप ये मानिए कि ये सत्र जो है पूरी तरह से हंगामादार होगा। और क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर आप देख रहे हैं कि सड़क पर भी किस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, तो ये सारा सत्र जो है इसमें पूरा नजारा देखने को मिलेगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी इस पर जानकारी देने के लिए। तो यानी कि हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष की कोशिश थी कि जब इस सत्र की शुरुआत हुई थी, एक दिन का वो सत्र था, कोरोना महामारी की वजह से ज्यादा उस सत्र को आगे नहीं बढ़ाया जा सका था। तो समय की कमी की वजह से और कोरोना महामारी को देखते हुए ही ज्यादा उसमें चर्चा के विषय नहीं शामिल किए गए थे। लेकिन अब जब उस सत्र की अवधि को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर इसमें वो सभी विषय एक बार फिर से उठाए जाएंगे और विपक्ष अगर उन मुद्दों को उठाता है, सरकार की तरफ से जवाब दिए जाते हैं, तो कितना संतुष्ट विपक्ष हो पाता है या फिर क्या स्ट्रैटेजी विपक्ष की इस विधानसभा के सत्र में रहेगी, ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन ये जरूर तय है कि ये जो सत्र जब अब होने जा रहा है तो ये हंगामेदार होने के इसके आसार हैं।